हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो स्टार्टर का यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि स्टार्टर की नीड क्यों है हमें। उसके बाद से हम आएंगे डिफरेंट टाइप के स्टार्टिंग मेथड्स पे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं एक बार कि अगर हम स्टार्टर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ आप देखना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सेल्फ स्टार्ट है। फिर इस इसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि ये स्टार्टर यूज कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे। दो उसके रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें स्टार्टर यूज करना पड़ता है। तो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि ज़रूरत क्यों है। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन मशीन इज स्टेशनरी। जब मशीन रुका हुआ है उस टाइम पे मैं स्लिप के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि स्लिप क्या होगा अगर मशीन रुका हुआ है, रोटर उसका रुका हुआ है। तो रोटर रुका हुआ है, इसका मतलब एनआर की वैल्यू क्या है? जीरो, क्योंकि रोटर की स्पीड जीरो है। अच्छा, अब स्लिप के बारे में पूछ रहा है, तो स्लिप हमें क्या पता है? स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस माइनस एन आर। बहुत बेसिक है, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। एन एस अपॉन में एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। अब यहाँ से अगर हम एन आर की वैल्यू जीरो पुट करें तो स्लिप आ जाएगा हमारा वन। इट मीन्स बस यहाँ से इस स्लाइड से मुझे बस यही बताना था कि स्टार्टिंग पे बिल्कुल जब हमारा मोटर स्टार्ट होने वाला है उस टाइम पे जो स्लिप होता है वो वन के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने इसके पहले के लेक्चर्स में इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया है ना। ट्रांसफार्मर का कह लो या थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कह लो, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हाउ मच करंट इट इज गोइंग टू ड्रॉ। कब? स्टार्टिंग के केस में, जब मोटर हमारा स्टार्ट होने वाला है उस टाइम पे ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट लेगा अपने मतलब प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। तो एक चीज देखो, स्टार्टिंग में स्लिप कितना है? स्लिप है वन, अभी हमने इसके पहले देखा था। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखो, इस इन सारे टर्म्स में देखो आप, तो एक जगह पे आपको यहाँ पे स्लिप दिख रहा है, स्लिप का टर्म दिख रहा है। आप जहाँ पे ये एस लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दो? वन लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस वन, यानी कि ऊपर ऊपर का टर्म क्या हो गया? जीरो, यानी कि जीरो अपॉन में, और इस स्लिप की जगह पे भी वन रख दो, यानी जीरो अपॉन में जीरो रखो, एक्चुअल में वो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? वन माइनस एस अपॉन में एस इंटू आर। आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? जीरो। कब? बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब स्लिप हमारा वन है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे है ही नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे हमारा मोटर स्टार्ट होने लगेगा तो स्लिप क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, मतलब वन से वो जीरो की तरफ जाने लगेगा स्लिप। तो एक चीज देखो, जब स्लिप की वैल्यू कम होने लगेगी तो तब ये रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ वाले रेजिस्टेंस की। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह से जीरो है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, एक एक और एजम्पशन लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे। आप मान के चलो कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू मैं बहुत कम ले रहा हूँ और इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, आसानी के लिए। ठीक है, ताकि सर्किट हमें बिल्कुल ऐसे दिखे, बिल्कुल सीधा सा ऐसा सर्किट दिखे। ठीक है, ये आर एस और आर आर सीरीज में है, एक्स एस और एक्स आर सीरीज में है, बस निगलेक्ट किया है। कुछ वैल्यू होती है ना, 20-25%, मतलब ट्रांसफार्मर के से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैं इसको निगलेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि सीधे सीधे मुझे दिख जाए। अब देखो, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ दो रजिस्टेंस है, दो इंडक्टर है। तो अगर हम करंट निकालें तो करंट क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू वी अपन में जेड, क्योंकि इम्पिडेंस हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आर भी है एक्स भी है तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। वो इम्पिडेंस क्या होता है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, आर आर एस प्लस आर आर, इन दोनों का रेजिस्टेंस को जोड़ दिया का होल स्क्वायर, प्लस एक्स एस एक्स आर का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस जे एक्स। इसको आप जब ओपन करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जब स्लिप वन है तो उस टाइम पे हमारा जो सर्किट में एक जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब? स्टार्टिंग में। तो अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो स्टार्टिंग में जो करंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में बस यही प्रॉब्लम, एक एक ये प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से हमें स्टार्टर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो हमें आइडेंटिफाई कर ली कि जब स्लिप वन हो रहा है उस टाइम पे ये वन माइनस एस अपॉन एस इंटू आर आर, ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो इक्विवेलेंट सर्किट से हमने डिफाइंड किया हुआ है,
ये खत्म हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो करंट है वो अपने को ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इस चीज को लिखा हुआ है, इम्पिडेंस इज लोएस्ट व्हेन s इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि एक ये देखो एक्चुअल में क्या है, 1 2 और 3 रेजिस्टेंस है ना, लेकिन जब स्लिप की वैल्यू 1 है उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस बच रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, इसका मतलब करंट ज्यादा मिल रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इफ it is quite obvious that if we take an induction motor and applied rated voltage, मतलब हम एक इंडक्शन मोटर लिया और उस पर हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, मतलब जैसे ही हमने मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्विच क्लोज किया, करंट ड्रॉन विल बी वेरी लार्ज या वेरी हाई करंट, बहुत हाई करंट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे एक रेटेड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ढेर सारा करंट बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ड्रॉ होने लगेगा, ठीक है। अब ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए कि जो स्टार्टिंग करंट होगा वो कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा रेटेड करंट का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, अगर किसी मोटर का रेटेड करंट मान लो 8 एम्पियर है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हमने स्टार्टर नहीं लगाया तो स्टार्टिंग में जो करंट ड्रॉ होगा वो लगभग लगभग 80 एम्पियर का ड्रॉ होगा। एंड अब सोचो 8 एम्पियर के लिए हम वाइंडिंग करेंगे, 8 एम्पियर के हिसाब से हम वायर लगाएंगे और स्टार्टिंग में उसमें 80 एम्पियर की करंट जाने लगेगी, तो ये तो बड़ा भयानक सा मामला हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपने को स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जो करंट है वो 8 से 10 गुना ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैंने समझाया है कि लेट द रेटेड करंट वाज 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर का करंट है। अगर हमने फुल वोल्टेज अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में, तो इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 80 एम्पियर, मतलब 8 गुना बढ़ा दिया स्टार्टिंग के केस में। इट इज नॉट फेयर टू पास सच अ लार्ज करंट, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा नहीं है ना, मोटर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। मोटर बेचारा बड़ा सीधा सा है और उसको 8 एम्पियर के लिए बता के उसको उसको बताया गया कि 8 एम्पियर आएगा तुम्हारे पास, और अचानक से 80 एम्पियर भेज दे रहे हो, है ना। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे जो छोटे छोटे मोटर्स होते हैं उसमें तो हम नहीं लगाते स्टार्टर, है ना। जो छोटे छोटे मोटर्स होते हैं वो तो मतलब ऐसे स्विच लगाया, ऑन किया, इंडक्शन मोटर ऑन हो गया। तो ध्यान से समझना, देखो कभी भी जब करंट कहीं पे सप्लाई होता है तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ मेनली जो होता है वो आई स्क्वायर आर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर, या इसके साथ अगर आप टाइम भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो आई स्क्वायर आर टी, है ना। ये होता है कॉपर लॉस, और इसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है ना। बहुत बेसिक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी। कॉपर लॉस हीट प्रोड्यूस करता है, और वही हीट जो वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब कर देता है, फिर उसमें बर्न हो जाए, स्मोक आने लगता है ना, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज समझना जरा ध्यान से, देखो करंट तो ज्यादा है ना, आई स्क्वायर आर टी, करंट ज्यादा तो आई स्क्वायर आर टी ज्यादा, और हमारा मशीन जो है हीट होने लगेगा, कुछ गर्म सा होने लगेगा, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन छोटे मोटर में ऐसा नहीं होता, छोटे मोटर में हम कोई स्टार्टर नहीं लगाते, बस लगाया और हमारा हमारा काम हो गया। तो देखो यहाँ पे समझना एक बात, ये यहाँ पे दो गोले बना रखे हैं मैंने, ये आप इसको मशीन से रिलेट करना, एक छोटा मशीन एक बड़ा मशीन। देखो छोटा मशीन है तो इसका रोटर भी छोटा होगा, है ना, हल्का होगा, मतलब वेट में इसके कंपेयर में तो ये हल्का होगा। इसका मतलब इसका इनर्सिया कम होगा, इनर्सिया मतलब जड़त्व। जैसे मान लो ये रुका हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मान लो हमें घुमाना है तो हमें थोड़ा कम टॉर्क, कम पावर की जरूरत होगी, है ना, कम फोर्स चाहिए होगा। लेकिन इसको घुमाने के लिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका इनर्सिया ज्यादा है, बड़े वाले का इनर्सिया ज्यादा है और छोटे वाले का इनर्सिया कम है, ठीक है। तो यही चीज है, आप ध्यान से समझना। इसीलिए क्योंकि छोटे मोटर में हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनर्सिया कम है, इनर्सिया कम है मतलब जड़त्व तो कम है, हिंदी में जड़त्व तो बोलते हैं। इट मीन्स ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी घूमने लगेगा, और जैसे ही जल्दी जल्दी घूमने लगेगा तो हमारे जो स्लिप वन था, स्लिप स्टार्टिंग में वन था, अब मोटर हमारा रोटेट होने लगा बहुत आसानी से जल्दी जल्दी, क्योंकि इनर्सिया कम है। तो जल्दी से स्लिप जीरो से कहाँ चला जाएगा, वन से जीरो की तरफ आने लगेगा, ठीक है। मतलब 0.004 तक, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो ध्यान से, इसको वन से जीरो या वन से 0.4% स्लिप तक जाने में, या 0.004 तक जाने में, 0.04 तक जाने में
टाइम कम लगेगा क्योंकि इसका इनर्सिया क्या है, लेस है। तो अगर इनर्सिया कम है तो टाइम जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर टी भी क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए जो छोटे छोटे मशीन होती है उसको हम ऐसे ही मतलब डायरेक्टली ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इनर्सिया कम है, बड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ लेगा और स्लिप जो है 1 से जल्दी से 0 की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे 0 की तरफ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस जो है ये वाला तीसरा वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ये वाला रेजिस्टेंस। और जो हमारा करंट है वो लिमिट हो जाएगा, करंट हमारा मतलब कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार इसको बता देता हूँ। इफ द मोटर इज वेरी स्मॉल देन यू स्विच ऑन द सप्लाई full voltage, starting torque will be there, inertia is less, machine will pick up speed very fast, है ना, for small time। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्मॉल टाइम बहुत कम टाइम में हो जाता है। इसीलिए अभी वो हीट प्रोड्यूस करने 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 होता है तब तक हमारा मोटर जो है वो उसकी करंट जो है अचानक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, और हमारा मोटर जो है स्मूथली रन करता है। ठीक है, यहीं पे मैंने ये लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर टी जो है ये डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ हीट कितना जनरेट हुआ है। आई होप आपको इनर्सिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसीलिए छोटी मशीन को ऐसे ही ऑन कर देते हैं। बड़ी मशीन में क्या है, जैसे ऑन करोगे ये इतना बड़ा है ना, ये धीरे धीरे घूमेगा, है ना। मोटा सा इंसान है, मोटा सा इंसान क्या होगा, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि उसका इनर्सिया बहुत ज़्यादा है, वो घूमेगा धीरे धीरे धीरे। तो स्लिप क्या होगा, स्लिप पहले 1 होगा, अब वो 1 से बहुत धीरे धीरे 0 मतलब 0.04 की तरफ जाएगा या उससे नीचे जाएगा, है ना। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अब टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो फिर हीट होगा, है ना, हीट होगा तो वो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए जब बड़ी मशीनों में आते हैं, अभी मैं आपको रेटिंग भी बता दूंगा, स्पेसिफिकेशन कि कितने किलोवाट से ज़्यादा के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया हुआ है। लेट 100 किलोवाट इंडक्शन मोटर, मतलब बड़ा इंडक्शन मोटर है, 440 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, हुज रेटेड करंट इटसेल्फ 50 एम्पियर, 50 एम्पियर की रेटेड करंट है। अब उस पर हमने फुल वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो 8 टाइम्स जो है उसका कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 400 एम्पियर। अब सोचो 50 एम्पियर से कहाँ 400 एम्पियर की करंट। ठीक है, अच्छा बड़ी मशीन की बात हो रही है, ये बड़ी मशीन की, है ना। यू नो लार्ज इनर्सिया, ऑब्वियसली बड़ी मशीन है तो इनर्सिया लार्ज होगा। व्हाट इट विल स्लोली स्टार्ट टर्निंग, स्पीड विल इंक्रीज स्लोली, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ेगी। देयरफॉर सिचुएशन विल बी प्रिवेल्ड फॉर लॉन्गर टाइम, ये जो सिचुएशन है धीरे धीरे घूमने का मशीन का, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। उससे क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा कि हमारी वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। सेंट्रल आइडिया ये, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके मैंने दो आपको तरीके बता, मतलब दो एग्जांपल से बता दिया कि छोटी मशीन में क्यों यूज नहीं करते, ड्यू टू लो इनर्सिया, टाइम कम लगता है मशीन को रोटेट होने में, जल्दी रोटेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग करंट थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है। बड़ी मशीनों में धीरे धीरे डोलेगा तो फिर मतलब जो हमारा करंट है वो ज़्यादा ज़्यादा देर तक रहेगा और वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड। एक तो बात हो गई कि करंट लिमिट करता है, कम करंट को हमें कम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करंट को, इसके लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है ना, आप ध्यान से समझना। आई थिंक आपने पावर सिस्टम में इतना पढ़ लिया होगा। ये जनरेटर है, अल्टरनेटर वाला जनरेटर, मतलब कहीं बहुत दूर कहीं बढ़िया वाली पावर जनरेट हो रही है। ठीक है, बहुत ढेर सारी पावर। एक हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया और उसके बाद से ज़्यादा वोल्टेज को भेज दिया। ठीक है, मतलब कहीं हरिद्वार से मतलब जनरेशन हुआ और कहीं दूर कहीं पे हम उसको भेज दिए। ठीक है, वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया और फिर उसके बाद से अब देखो यहाँ पे ए और बी दो मोटर हैं। ठीक है, अब मान लो ये 3 फेज मोटर है, लेट अस सपोज, है ना, ये दोनों 3 फेज मोटर है। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। अब ध्यान से समझना। अच्छा, अभी हमने इसके ऊपर जो अभी देखा था वो क्या देखा था कि जो स्टार्टिंग करंट है, आई स्टार्टिंग मान लो नाम दे दिया, जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट ड्रा हो रही है। अच्छा एक बात, तो ये करंट आएगा कहाँ से, और आएगा तो ऑब्वियसली जनरेटर ही तो देगा इसको करंट, मोटर को, है ना। तो इसका मतलब whatever current you draw has to come from the supply। ऑब्वियसली जो भी करंट हम ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से आएगा, सप्लाई से ही तो आएगा, जनरेटर से आएगा। ठीक है, अच्छा व्हेन यू क्लोज द स्विच, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये बहुत लार्ज करंट ड्रॉ करेगा। इसका जैसे मान लो मैं इसकी इसकी बात कर रहा हूँ, बी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
अब जैसे हमने इस मोटर को स्टार्ट किया, इसमें बहुत ढेर सारी करंट आने लगी। ऑब्वियसली अगर यहाँ से ढेर सारी करंट आ रही है, इसका मतलब कहीं यहाँ से भी तो करंट आ रहा होगा ढेर सारा, तभी तो यहाँ पे जाएगा ढेर सारा करंट। इसका मतलब इस जनरेटर से ही ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा होगा, है ना, तभी तो इस मोटर तक पहुंचेगा। अब चलो ये तो ठीक है कि ये इस मोटर के साथ इस मोटर की वाइंडिंग खराब करे, है ना, तो उसके लिए मतलब वो उस मोटर की जिम्मेदारी है। लेकिन आप एक चीज समझो, इसकी वजह से दूसरों को भी परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी अभी देखना। When such a large current will be drawn from this, there will be a drop. अब ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू आई आर। ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, या आई जेड आप कह लो, कुछ भी कह लो, आई जेड। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इंडक्टेंस भी होगा आई जेड। अब देखो यहाँ पे लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन है, तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस इम्पिडेंस होगा, है ना। तो मान लो मैंने जेड लिख दिया। अब एक चीज देखो, इम्पिडेंस तो फिक्स है, ठीक है। अब अगर करंट ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो तो करंट तो बढ़ गया। अगर करंट ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये सारा कुछ हटा नहीं, एक मिनट में कलर चेंज करके आपको बस एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो 100 वोल्ट, है ना, एक बहुत गंदा सा एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन फिर भी 100 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मान लो ये लाइन पे जो है 20 वोल्ट खर्च हो रहा होगा, ठीक, और यहाँ पे मान लो 80 पहुंच रहा होगा, ठीक। ध्यान से समझना। अच्छा एक बात तो जैसे ही ये मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ से करंट ज्यादा जाएगा। अच्छा करंट अगर ये 20 क्या है, वोल्ट है, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, मतलब आई इंटू जेड या आई इंटू आर, आप जो कह लो। अच्छा जब करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब करंट ज्यादा ड्रॉ होगा तो यहाँ पे ड्रॉप भी ज्यादा होगा। जब ड्रॉप ज्यादा होगा तो हो सकता है 20 के बजाय अब यहाँ पे क्या होने लगे, 40 का ड्रॉप होने लगे। तो जब 40 का ड्रॉप होगा तो 100 में से 40 तो इसी ने खर्च कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 60। और अगर करंट ड्रॉ होगा तो हो सकता है 40 के बजाय 60 यहीं खर्च हो जाए, 40 यहाँ पहुंचे, है ना। तो इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो उसके उस बस के या उसके साथ जो जो इक्विपमेंट लगे हुए होंगे उन सब के पास जो वोल्टेज होगा वो क्या क्या होगा, कम पहुंचेगा, है ना। जैसे यहाँ पे इसको चाहिए कितना, मान लो 100 यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे 100 चाहिए था, लेकिन ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ, वो 80 हो गया, 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे रेटेड वोल्टेज नहीं पहुंच पा रहा है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा कि जब हम ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा हो रहा है लाइन में, ठीक है। Therefore, at this point the voltage will suddenly dip। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी ज्यादा पावर की जब आप मशीन स्टार्ट करोगे ना तो आपको डिप दिखेगा। जैसे आप कभी फ्रिज स्टार्ट करना, फ्रिज या एसी अपने घर का स्टार्ट करना, तो आप देखना जैसे आप उसको स्टार्ट करोगे आपको एक अगर लाइट आप देख रहे हो तो लाइट में आपको हल्की सी डिप दिखाई, डिप मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे आपने स्विच ऑन किया ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ, जब ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ तो वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा हो गया लाइन में, तो आपके घर पे जो वोल्टेज पहुंच रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना। तो यही चीज समझना है। तो therefore at this point the voltage will suddenly dip each time you switch on the induction motor with full voltage। जब भी हम फुल वोल्टेज पे इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करेंगे, हर बार हमें क्या मिलेगा, सडन डिप मिलेगा, मतलब वोल्टेज में। अच्छा, अदर कंज्यूमर हु आर कनेक्टेड फॉर सेम बस विल सडनली सी अ डिप इन वोल्टेज। भाई देखो, तुमने स्टार्टर नहीं लगाया तो कोई भाई उससे तुम्हारा मोटर खराब हो तो समझ में आता है ना। अब हम मोटर अपना ऑन कर रहे हैं, अब मेरे बगल वाले के घर का जो लाइट है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, उसको भी पूरा वोल्टेज नहीं दे रहे हो तुम, है ना, क्योंकि तुम ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हो तो वोल्टेज जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे तो लाठी डंडे चलने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए स्टार्टर जरूरी है ना। अगर मान लो भाई हमने स्टार्ट करा और मतलब करंट ज्यादा ड्रॉ हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। दूसरे जो आएंगे वो लाठी डंडा फिर लेके आएंगे, तो इसीलिए स्टार्टर लगाना जरूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर आप फ्रिज को स्विच ऑन करोगे तो आप इसको देख भी सकते हो, है ना। अब मैं सिंपल सा एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आप एक चीज इमेजिन करो कि अगर मान लो आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, और आपने एक मोटर लगा रखा है 100 किलोवाट का, लेट अस सपोज, ठीक है, 100 किलोवाट का मोटर लगा रखा है, और इसी इसी लाइन से, ठीक है, इसी लाइन से एक इधर हॉस्पिटल की भी सप्लाई जा रही है, लेट अस सपोज, ठीक है। आपने जैसे ही ऑन किया ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ तो इस पूरे लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ तो वही ड्रॉप तो इस हॉस्पिटल के पास भी जाएगा, क्योंकि सेम बस पे आप कनेक्ट हो, सेम एक सेम बस पे आपको वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब
हॉस्पिटल को भी वोल्टेज क्या मिलने कम मिलने लगा, तो यार ये तो फिर मतलब आपके एक मोटर के चक्कर में कितनों की जान मतलब जोखिम में आ जाएगी। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इमेजिन देयर इज अ क्रिटिकल लोड कनेक्टेड टू अ बस, जैसे हॉस्पिटल क्रिटिकल लोड है हॉस्पिटल, देन सच अ डिप इन वोल्टेज विल नॉट बी अलाउड, नहीं मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। पहली चीज, स्टार्टर का काम है स्टार्टिंग करंट को कम करना, और दूसरी चीज, स्टार्टर का काम है जो डिप आता है हमारे सप्लाई वोल्टेज में, जैसे ही हम इंडक्शन मोटर को ऑन करेंगे उसको क्या करता है वो रिमूव करता है। तो स्टार्टर का हमारे यही दो मेन उस वो है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या लिमिट है ना। तो मैं बता दूं, जनरली बियॉन्ड 20 किलोवाट आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट डायरेक्टली। मतलब अगर आपके सॉरी 10 किलोवाट, जैसे मान लो आपके पास 10 किलोवाट तक का 8 किलोवाट तक का मोटर है, ठीक है 8 किलोवाट तक का मोटर, तो आप आसानी से डायरेक्टली ऑन कर लो, इतनी ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं होगा कि दूसरों को परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 किलोवाट से ज़्यादा का मोटर यूज करना चाह रहे हो, 15 किलोवाट का मोटर यूज करना चाह रहे हो, तो आपको ये स्टार्टर लगाना ही पड़ेगा। ये पावर सिस्टम की जो अथॉरिटी होती है वो भी कहते हैं कि अगर आप 10 किलो से ज़्यादा का मोटर यूज कर रहे हो, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, तो आपको स्टार्टर वहाँ पे लगाना ही है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों का वोल्टेज कम होगा, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि द पावर सिस्टम अथॉरिटी पुट अ लिमिट ऑन व्हाट रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट, है ना। पावर जो सिस्टम के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 10 किलोवाट तक का अथॉरिटी दे रखा है कि 10 किलोवाट से अगर आप नीचे यूज कर रहे हैं तो ठीक है ना, अदरवाइज आपको स्टार्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ जल्दी से। स्टार्टर का काम है स्टार्टिंग करंट को कम करना। स्टार्टिंग करंट क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि स्लिप 1 है, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस जो है वो, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज है कि इस स्टार्टर के न होने से वोल्टेज में डिप आएगा, है ना। डिप का कारण है जब आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हो तो ओवरऑल सिस्टम में का जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो ज्यादा हो जा रहा है, तो आपके पास या आपके बस पे वोल्टेज ओवरऑल कम हो जा रहा है, तो आपकी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा स्टार्टर का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप के स्टार्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।